आरक्षण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है आरक्षण को समाप्त करती है, लेकिन बिहार में आरक्षण व्यवस्था क्या? अरे बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती थी। तो अभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोलना है? ये बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ सच हो। सबको मालूम है कि वो बी टीम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी आरक्षण विरोधी पार्टी है, बीजेपी षड्यंत्र रचती है और कई सारी बातों को कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। आप पहले सुनिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं में क्या होना है? यहाँ कोई चुनाव है? कोई चुनाव नहीं है सर। आरक्षण मुद्दे पर क्या बोलेंगे सर? आरक्षण भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करती है आरक्षण को समाप्त करने के लिए। 2015 में मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए और वही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लेकिन बिहार में आरक्षण व्यवस्था कायम रहेगी। शराब को लेकर मांझी जी सवाल उठा रहे हैं। कोई सवाल नहीं उठा रहा है, सब शराबबंदी के पक्ष में है और शराबबंदी से बिहार को बहुत फायदा हुआ है। बिहार में का नाम पूरे देश में और दुनिया में रोशन हुआ है। अरे बीजेपी छोड़िए ना, बीजेपी 36,752 वोट से जीती थी, अब 1794 वोट से जीती है। तो अभी बड़का झूठा पार्टी का और क्या बोलना है? ये बड़का झूठा पार्टी तो झूठ 100 बार झूठ बोलता है ताकि झूठ सच हो जाए। बीजेपी कह रही है 2015 में नीतीश तेजस्वी कुरंडी में नहीं चले थे, इस बार भी नहीं चले। अरे बीजेपी को बोलने दीजिए ना, बोलने में वो भाई सिकिया पहलवान क्या करता है? सिकिया पहलवान कुश्ती के मैदान में उतरने से पहले ताल ठोकता रहता है और जब पहलवान पछाड़ देता है तो कहता है कि अरे अब तो हार गए तो क्या होगा, अगला बार देखेंगे। कोई असर नहीं, सब हो। कोई भी पार्टी लड़ेगी तो चुनाव लड़ेगी, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। आरजेडी वोट बैंक पर उनकी नजर है। कोई वोट बैंक, अब सबको मालूम है कि वो बी टीम है। तो आपने सुना कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। दरअसल मनोज कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन समारोह में सभा आयोजित की गई थी जिसमें कई नेता पहुंचे थे, जिसमें से एक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी हैं, जिन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी पार्टी है और बीजेपी आरक्षण विरोधी पार्टी है, षड्यंत्र रचती है। और उन्होंने कहा कि एआईएम बीजेपी की बी टीम है। एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है और कई सारी बातों को कहा है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। तो बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। बीजेपी और महागठबंधन आमने सामने है, एनडीए। अब फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ आगे होता है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।